हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कामिनी सिंह। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीपल एंड एनवायरनमेंट वाले सेक्शन, यानी कि नेट पेपर 1 का जो पीपल एंड एनवायरनमेंट का सेक्शन है उसमें जो टॉपिक है वेस्ट, कौन कौन से वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, हैजार्डस वेस्ट और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी एक वीडियो हम हैजार्डस वेस्ट पर कर चुके हैं जिसमें हमने टॉक्सिसिटी, क्रोनिक टॉक्सिसिटी, एक्यूट टॉक्सिसिटी, इन सभी टॉपिक्स को डिस्कस किया था और उसके बेसिस पर जो पीवाईक्यूज पूछे गए हैं उनको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियोस ना देखी हो तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज की वीडियो। ये सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट वाला जो सेक्शन है वो पूरा, और अभी हम एनवायरमेंटल इश्यूज पर वेस्ट वाले टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ तक कि सभी वीडियोस के जो लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं और हर वीडियो के साथ उसका पीवाईक्यू भी है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और ऐसी ही वीडियोस आगे देखने को मिले। सो लेट अस स्टार्ट विद वेस्ट। टाइप्स ऑफ वेस्ट हमें पता है, कोई भी चीज जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, विच इज नॉट यूजफुल फॉर अस, विल बी नोन एज वेस्ट, यानी कि वो हमारे लिए खराब है, वेस्ट है। सबसे पहला जो टाइप है वो है म्युनिसिपल वेस्ट। म्युनिसिपल वेस्ट में वे सभी वेस्ट आएंगे जो कि आपके घर से निकल रहे हैं। हाउस होल्ड जितना भी कचरा है वो सभी म्युनिसिपल वेस्ट के अंडर आएगा। अब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के छिलके हो गए, इसके अलावा आपका पेपर हो गया, ग्लास हो गया जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये सभी चीजें जो हैं ये सब म्युनिसिपल वेस्ट के अंडर आएंगी। एक चीज जो ध्यान देने वाली है, जो इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि जो कंस्ट्रक्शन वेस्ट है, जो कंस्ट्रक्शन से निकलने वाला वेस्ट है, वो भी आपका म्युनिसिपल वेस्ट के अंडर ही आता है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यानी कि ई वेस्ट, जितना भी आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं जब वो खराब हो जाते हैं तो आप उसे डिस्कार्ड कर देते हैं, आपके लिए यूजफुल नहीं है। आपके मोबाइल फोन्स हो गए, आपके सेल फोन्स हो गए, आपके लिए जितनी भी तरह की बैटरी हो गई, ठीक है। इसके अलावा आपके लैपटॉप्स, आपका फ्रिज, आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, जो भी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले चीजें हैं, वे सभी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के अंडर आएंगी। और इससे निकलने वाला जो खराब चीजें हैं वे सभी हैजार्डस वेस्ट की कैटेगरी में आती हैं। नेक्स्ट जो वेस्ट की कैटेगरी है दैट इज एग्रीकल्चरल वेस्ट। जो एग्रीकल्चर से निकलने वाला कचरा है, फॉर एग्जाम्पल इंसेक्टिसाइड भी इसके अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा पेस्टिसाइड भी इसके अंतर्गत आएंगे, ये भी वेस्ट की कैटेगरी में ही है। आपके जो फर्टिलाइजर्स हो गए वो भी इसके अंदर आएंगे। अगर मेन्योर है जो कि यूटिलाइज नहीं हुआ है वो भी इसके अंदर आएगा। स्ट्रॉज यानी कि जो टुकड़े बच जाते हैं कुछ हमारे हार्वेस्टिंग करने के बाद भी, कुछ जो टुकड़े बच जाते हैं, वे सभी एग्रीकल्चरल वेस्ट के अंदर आएंगे। नेक्स्ट इज बायोमेडिकल वेस्ट, जो आपके हॉस्पिटल से निकलने वाला कचरा है। ये भी बहुत सारे टाइप्स का होता है। सिरिंजेस हो गई, आपके ग्लव्स हो गए, इसके अलावा आपकी जितनी भी डिस्कार्डेड मेडिसिन हैं, यानी कि जिनका जो यूज है वो अब नहीं हो सकता है, वो सारी मेडिसिन हो गई। आपके जितने भी कंटेनर्स हो गए, जो भी आपके हॉस्पिटल से निकल रहे हैं, वो सभी बायोमेडिकल वेस्ट के अंतर्गत आएंगे। तो ये मैंने इसीलिए डिस्कस किया क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इनका बाइफर्केशन भी पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा कौन कौन सा कचरा किस किस के अंडर आता है। अब डिस्कस कर लेते हैं एक टर्म जो कि है लाइफ साइकिल असेसमेंट। ये सभी जितना भी टॉपिक मैं डिस्कस कर रही हूँ सब आपके पीवाईक्यू से रिलेटेड है। आपको नेक्स्ट वीडियो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मिलेगी, आपको समझ में आ जाएगा कि हमने ये सभी टॉपिक क्यों डिस्कस किए। इससे एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी। लाइफ साइकिल असेसमेंट होता क्या है? अ लाइफ साइकिल असेसमेंट मेजर्स द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस, या फिर हाउ ग्रीन दैट प्रोडक्ट इज, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए कोई भी जो प्रोडक्ट है, कोई भी जो सामान है, वो कितना इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करने वाला है, इसका जो असेसमेंट किया जाता है उसे कहते हैं लाइफ साइकिल असेसमेंट। एट ऑल स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट्स लाइफ, फ्रॉम रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन टू प्रोडक्शन, जितना भी पूरा प्रोसेस है उसके बीच में हम असेसमेंट करते हैं कि कितना वो हमारे जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके लिए हार्मफुल है। यूज एंड एंड ऑफ लाइफ डिस्पोजल, ये बहुत जरूरी चीज है याद रखने के लिए कि जो लाइफ साइकिल असेसमेंट है वो बहुत ज्यादा
डिपेंड करता है आपके डिस्पोजल पे, किस तरीके से उस प्रोडक्ट का डिस्पोजल हो रहा है। देखिए, अगर प्रोडक्ट बायोडिग्रेडेबल है तो ऑब्वियसली वो हमारे एनवायरमेंट को कम हार्म करेगा। नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो किस तरीके से हार्मफुल है, कितना उसका इम्पैक्ट रहेगा। फिर उसके अलावा अगर हजार्डस या टॉक्सिक है तो किस तरीके से हार्मफुल रहेगा। तो ये सभी चीजें जो डिपेंडेंट है वो किस पर है, वो उसका डिस्पोजल किस तरीके से हो रहा है उस पर। कंसिडर्स इम्पैक्ट्स इंक्लूडिंग GHG यानी कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन कितना हो रहा है, रिसोर्स डिप्लीशन कितना हो रहा है, वेस्ट कितना जनरेट हो रहा है, किस चीज में, इन सभी प्रोसीजर्स में, यानी कि प्रोडक्शन से एक्सट्रैक्शन से लेकर प्रोडक्शन तक ये सभी चीजों को इसमें देखा जाता है। तो देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम शुरू करें तो यहाँ से कि प्रोडक्शन, आपने रिसोर्स को पहले यूज किया, कोई भी रिसोर्स, मान लीजिए आप पेपर बना रहे हैं तो आपने ट्रीज का यूज किया। अगर ट्री कट हो रहे हैं तो उसका एनवायरमेंट पर कितना इम्पैक्ट है। फिर प्रोडक्शन में किस तरीके की गैसेस निकल रही हैं, या फिर जो भी प्रोडक्शन में अगर कोई भी हार्मफुल चीज है उसको भी हम कंसिडर करेंगे। पैकेजिंग में क्या है, उसके ट्रांसपोर्टेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, यूजेज में, और अल्टीमेटली वेस्ट डिस्पोजल में। इसके अलावा क्या वो रिसाइकल हो सकता है, प्रोडक्ट डिजाइन में, हर चीज को हम इसमें कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट है, अब हम एक एक करके जो हजार्डस सब्सटेंसेस हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं या फिर इन जनरल भी इंपॉर्टेंट है, उनको डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि वे किस कचड़े के अंतर्गत आते हैं, गार्बेज के, या किस वेस्ट के अंतर्गत आते हैं, या कहाँ कहाँ वो जो हजार्डस सब्सटेंस है वो हमें मिल सकता है। तो सबसे पहले है विनाइल क्लोराइड, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एट रूम टेम्परेचर विनाइल क्लोराइड इज अ कलरलेस हाईली फ्लेमेबल पोटेंशियली एक्सप्लोसिव गैस। ठीक है, कलरलेस गैस होती है, फ्लेमेबल होती है और एक्सप्लोड भी कर सकती है। विनाइल क्लोराइड इज यूज्ड प्राइमरली टू मेक पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि पीवीसी, ये आपने जरूर सुना होगा और इस पर ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पीवीसी वर्ड का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, फुल फॉर्म नहीं दी जाती। अ हार्ड प्लास्टिक रेजिन यूज्ड टू मेक अ वैरायटी ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग पाइप्स, वायर एंड केबल कोटिंग्स। ये याद रखिएगा, जितना भी मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया हुआ है वे सभी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है, पीवीसी जो है, वो किस किस चीज में पाया जाएगा या क्या क्या बनाने में हेल्प करता है। तो आपके पाइप्स हो गए, वायर हो गए, केबल की कोटिंग हो गई, इंसुलेशन फॉर इलेक्ट्रिक केबल्स जिन्हें हम कहेंगे, पैकेजिंग मटेरियल हो गया, इन सभी में आपको जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है वो मिल जाएगा। इस तरीके का जो इंसुलेशन होता है हमारा हमारे वायर्स के ऊपर, पाइप्स देखने को मिलेंगी। अब इसका हार्मफुल इम्पैक्ट क्या है ये भी जानना जरूरी है। क्यों हम इसे हजार्डस सब्सटेंस की कैटेगरी में या हजार्डस गैस की कैटेगरी में इंक्लूड कर रहे हैं। तो विनाइल क्लोराइड एक्सपोजर इज एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ लिवर कैंसर, हेपेटिक एंजियोसार्कोमा। देखिए, हिपैटिक वर्ड जहां भी आएगा वो लिवर से रिलेटेड होगा। अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो ऑफ कोर्स आपको ये पता होगा, नहीं है तो ये चीज याद रखिएगा, ये पूछी जाती है। ब्रेन एंड लंग कैंसर, लिम्फोमा और ल्यूकेमिया, इस तरीके की चीजें आपको हो सकती हैं। नेक्स्ट इज पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल्स, जिनका शॉर्ट फॉर्म है पीसीबी, शॉर्ट फॉर्म जरूर याद रखिएगा। आर अ ग्रुप ऑफ मैन मेड ऑर्गेनिक केमिकल्स जो कि कंसिस्ट करते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन को। देखिए, पूरी स्लाइड याद करने के लिए मैं आपसे नहीं कहूंगी, लेकिन जितनी भी चीजें हाईलाइटेड हैं उनको जरूर ध्यान से देखिएगा। ड्यू टू देयर नॉन फ्लेमेबिलिटी, अब ये फ्लेमेबल नहीं है, केमिकली स्टेबल होती है और हाई बॉइलिंग पॉइंट को झेल सकती है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, ये इंसुलेटर का काम करती है। दे आर यूज्ड इन, अब किस किस चीज में यूज की जा रही है, कैपेसिटर्स में, ट्रांसफॉर्मर्स में, वोल्टेज रेगुलेटर्स में, स्विचेस में, ये पीसीबी जो है वो इस्तेमाल होती है। पेंट में इस्तेमाल होती है, प्लास्टिक्स में, रबर प्रोडक्ट्स में यूज होती है, ऑयल यूज्ड इन मोटर्स एंड हाइड्रोलिक सिस्टम, इन सभी में इसका इस्तेमाल है। ये कैंसर कॉज करने मतलब इस ऐसा पाया गया है कि ये कैंसर कॉज कर सकती है। इफेक्ट्स ऑन इम्यून सिस्टम को हार्म कर सकती है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी हार्म कर सकती है। नेक्स्ट इज ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स, ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया BFRs। ये क्या है, ऑर्गेनो ब्रोमीन कंपाउंड्स हैं, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कि इनमें कार्बन पाया जाएगा और ब्रोमीन पाया जाएगा। दैट टेंड टू रिड्यूस द फ्लेमेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स कंटेनिंग देम, यानी कि ये जिसमें भी यूज किए जा रहे हैं ये उसकी फ्लेमेबिलिटी, अगर वो ज्वलनशील हो सकते हैं तो उसको ये कम करेंगे।
तो ये कहाँ कहाँ यूज होंगे? द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री अकाउंट्स फॉर द ग्रेटेस्ट कंजम्पशन ऑफ BFRs। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में अगर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यानी कि ज्यादा वोल्टेज आता है और आग लगने की संभावना होती है तो ये रोक सकता है। इन कंप्यूटर्स BFRs is used in 4 main applications: in printed circuit boards, in components such as connectors, in plastic covers and in electrical cables। इन सभी में इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इज मर्क्यूरी। मर्क्यूरी फाउंड इन फ्लोरेसेंट ट्यूब्स। यहाँ पे मर्क्यूरी को हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम वाटर पोल्यूशन में ऑलरेडी मर्क्यूरी को डिस्कस कर चुके हैं। किस किस में ये पाया जाता है वो पहले हम देख लेते हैं। फ्लोरेसेंट ट्यूब्स जो आपकी ट्यूबलाइट्स हो गई उनमें पाया जाता है। इसके अलावा ये आपके फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर्स में पाया जाता है। कोल फायर्ड पावर प्लांट्स में भी आपको मर्क्यूरी मिलेगा। कोल फायर्ड पावर प्लांट्स आर मेजर एमिटर्स ऑफ मर्क्यूरी टू द एटमॉस्फेयर। यानी कि जहां पर भी कोल के इस्तेमाल से जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है वहां पर जो मर्क्यूरी है वो बहुत ज्यादा एमिट होता है। मर्क्यूरी हैव कौन कौन से टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं? नर्वस, डाइजेस्टिव सिस्टम और इम्यून सिस्टम से रिलेटेड हैं। इसके अलावा ये हार्म कर सकते हैं लंग्स को, किडनी को, स्किन को और आंखों को। बेंजीन है नेक्स्ट। बेंजीन क्या है? कलरलेस फ्लेमेबल लिक्विड है दैट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ वेरियस केमिकल्स इंक्लूडिंग प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स, पेंट्स, रेजन्स एंड रबर। नेचुरल कंपोनेंट ऑफ क्रूड ऑयल और गैसोलीन का ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है। इसके अलावा बेंजीन जो है वो आपको मोटर व्हीकल एमिशंस में और टोबैको स्मोक में भी मिल जाएगा। डैमेज क्या क्या करता है? मोस्टली जितने भी हमारे टॉक्सिकेंट्स हैं या फिर जितने भी हैजार्डस सब्सटेंसेस हैं सब ज्यादातर इम्यून सिस्टम पर असर डालते हैं। फिर ये अनीमिया भी कॉज कर सकता है। नेक्स्ट इज लेड। लेड के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, अगर आपने वाटर पोल्यूशन वाला वीडियो देखा है तो फिर भी देख लेते हैं किस किस में मिलेगा। लेड एसिड बैटरीज फॉर मोटर व्हीकल्स, जो भी आपकी बैटरीज होती हैं जो मोटर व्हीकल्स में यूज की जाती हैं। फिर इसके अलावा ये आपको मिलेगा पिगमेंट्स में, पेंट्स में, सोल्डर। आपने सुना होगा लेड वाले जो पेंट्स हैं वो बहुत हार्मफुल हैं। और लेड जो है वो काफी सारे हमारे जो मतलब अगर पेंट में ही इस्तेमाल हो रहा है तो हर एक घर में हम एक्सपोज्ड हैं लेड के टॉक्सिसिटी के लिए। सबसे ज्यादा यंग चिल्ड्रन को रिस्क है। ऑलरेडी हम इस पर एक डिजीज के बारे में बात कर चुके हैं वाटर पोल्यूशन वाले वीडियो में, तो आप प्लीज उसको देख लीजिएगा कि जो 0 से यानी कि पैदा होने से लेकर और 3 साल के बच्चे होते हैं वो सबसे ज्यादा रिस्क पर होते हैं लेड टॉक्सिसिटी के। एट हाई लेवल्स क्या क्या हो सकता है? ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है, कोमा में जा सकता है इंसान और इवन उसकी डेथ भी हो सकती है। क्या क्या चीजें कॉज कर सकता है? कैंसर, किडनी का, स्टमक का, ब्रेन का या फिर लंग का, ये कैंसर भी कॉज कर सकता है। नेक्स्ट वील टॉक अबाउट फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड एक तरीके का वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कि उड़ सकता है। वॉलेटाइल का मतलब होता है कि वो नॉर्मल टेम्परेचर पर भी, मतलब अगर आपने टेम्परेचर रेज नहीं किया है तब भी वो जो है वो उड़ जाएगा, वो गैस फॉर्म में। That can be released from various sources in indoor environment such as building material में यूज हो रहा है, पेपर प्रोडक्ट्स में यूज हो रहा है, फर्नीचर, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, जितने भी घर में रहने वाली चीजें यानी कि इंडोर अगर हम हैं तो भी हम फॉर्मेल्डिहाइड से हमारा नुकसान हो सकता है। ये फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो ग्रुप 1 कार्सिनोजन यानी कि कैंसर कॉजिंग, ये वर्ड याद रखिएगा, ये भी एक कैंसर कॉजिंग हैजार्डस सब्सटेंस है। अब हमने इतने सारे हैजार्डस सब्सटेंसेस के बारे में बात कर ली, किन किन चीजों में वे मिलते हैं, तो अब हम ये भी देख लेते हैं कि इनका हम डिस्पोजल कैसे कर सकते हैं या किस तरीके से इनका डिस्पोजल होता है। 2 चीजों के बारे में हम बात करेंगे, एक तो है इंसिनरेशन और दूसरा है आपका लैंडफिल। इनसे क्वेश्चंस आए हैं तो इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देख के ही समझ में आ रहा होगा कि जो आपका कचरा है वो लाया गया और कहीं पर जला दिया गया। तो देखते हैं इंसिनरेशन एक्चुअल में क्या होता है। इज अ प्रोसेस ऑफ बर्निंग हैजार्डस मटेरियल्स एट टेम्परेचर्स हाई इनफ टू डिस्ट्रॉय कंटामिनेंट्स, यानी कि काफी हाई टेम्परेचर पर जो आपका वेस्ट है उसको बर्न किया जाता है, उस प्रोसेस को हम इंसिनरेशन कहते हैं। इंसिनरेशन इज कंडक्टेड इन एन इंसिनरेटर, जहां पर होता है उसे इंसिनरेटर कहा जाता है, विच इज अ टाइप ऑफ फर्नेस। फर्नेस मतलब जहां पर चीजों को बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर जलाया जाता है, डिजाइंड फॉर बर्निंग हजार्डस मटेरियल्स इन अ कंबशन चैम्बर।
Although it destroys many kind of municipal waste, medical waste, ये municipal waste और medical waste को specially destroy करने के लिए बने होते हैं, but incineration does not destroy metals such as lead और chromium. जो hazardous materials हैं, lead और chromium, इनको ये destroy करने में नाकाम है. Dioxins and furans are highly toxic substances produced as byproducts of solid waste incineration. अब ये जो process है, ये भी आपके लिए दो बहुत ही खतरनाक जो टॉक्सिकेंट्स हैं उनको रिलीज कर रहा है, डाइऑक्सिन्स और फ्यूरेंस. अगर इनका जो जलाने के बाद जो गैस है अगर उसको बाहर भेज दिया जाता है तो ये जो डाइऑक्सिन और फ्यूरन है जो कि काफी स्टेबल है, मतलब इसका जो डिग्रेडेशन है वो भी पॉसिबल नहीं है इजीली, तो ये डाइऑक्सिन्स और फ्यूरेंस भी हमारे इन्वायरमेंट में हमें मिल जाएंगे. नेक्स्ट इज लैंडफिल. लैंडफिल क्या होता है? इस तरीके का आपने कचड़े का ढेर देखा होगा. ये छोटे ढेर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, काफी बड़े बड़े एरियाज होते हैं जहां पर जाकर जो आपका म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है वो फेंका जाता है. क्या होता है देख लेते हैं. गार्बेज ट्रक्स टेक आवर ट्रैश टू अ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट लैंडफिल, अ साइट डिजाइन टू कंटेन हाउसहोल्ड ट्रैश. इट इज स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर टू रिड्यूस द कंटेमिनेशन ऑफ द सराउंडिंग सॉइल एंड वाटर. अब देखिए क्या किया जाता है कि नीचे क्ले की लेयर बिछाई जाती है, फिर उस पर एक प्लास्टिक की लेयर बिछाई जाती है और उस पर हम ये जो म्युनिसिपल वेस्ट है वो डाला जाता है. और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक टेक्निक है, एक तरीका है जिसमें क्या किया जाता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर से सॉइल की लेयर और फिर प्लास्टिक की लेयर डाली जाती है. तो इस तरीके से ये कुछ प्रोसेस है जो कि हमारे म्युनिसिपल वेस्ट को डिस्कार्ड करने के लिए यूज होता है. Although landfills are designed simply to contain the trash, some of it will decompose over time. Of course, बहुत ज्यादा समय तक अगर जो कचरा है वो पड़ा हुआ है तो क्या होगा, उसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा. द डिकम्पोजिशन प्रोसेस प्रोड्यूसेस मीथेन. यहाँ से कौन सी गैस निकल रही है? CH4 यानी कि मीथेन, जो कि काफी काफी डेंजरस है और फ्लेमेबल गैस है. इसका मोस्टली यूज किया जाता है हमारे एनर्जी को प्रोड्यूस करने में. तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हमारी मीथेन गैस को कलेक्ट कर लिया जाता है और फिर इसको जलाकर और एनर्जी रिलीज की जाती है. आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो. थैंक यू सो मच अगर आप वीडियो के एंड तक बने हुए हैं. नेक्स्ट जो हमारी PYQs की वीडियो आने वाली है उसको जरूर देखिएगा ताकि आप इस टॉपिक को जितना समझे हैं और कितना आपको अच्छे से समझ में आया है वो आपको और क्लियर हो जाए. अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं. कमेंट करके अपना फीडबैक या अपने क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं. हम इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी अवेलेबल हैं. लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं और पुरानी जितनी वीडियोस हैं उनके भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं. तो आप अगर नेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमें वहां पर आप वीडियोस देख सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं. दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच.